नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 6 दिसंबर को RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो वो उसकी जो आंसर की है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी तक यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी आंसर की है जो इसकी जारी नहीं की गई है। तो ये जो आंसर की है वो हमारे यानी कंप्यूटर सेंटर के द्वारा यानी जारी की गई है। तो आज अपने RSCIT के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये जो मेरे पास यानी क्वेश्चनों की जो बुकलेट है वो सी सीरीज की है। तो यानी सभी चारों सीरीज के अंदर सभी लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो यानी वो क्वेश्चन आगे पीछे करके दिए होते हैं। तो मैं यानी जो आंसर की जो हल कर रहा हूँ वो यानी सी सीरीज की कर रहा हूँ। तो आप अपनी अपनी यानी क्वेश्चन शीट के अंदर देख लेना, उस हिसाब से क्वेश्चनों का मिलान कर लेना। तो चलो अपने आज स्टार्ट करते हैं अपना जो सी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। इसके अंदर है, देखो पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो है हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल या चार्ट फाइल। तो इसमें से जो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ग्रेडियंट फिल। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इससे यानी सी सीरीज का वो है, निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। तो यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपने सही का चयन करना था। तो देखो राज ई ज्ञान जॉब सर्च यानी जॉब सर्च के लिए दिया हुआ है जो कि गलत है। उसके बाद राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए दिया है, ये भी गलत है। राज ई गवर्नमेंट डिजिटल स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, ये भी गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो राज ई वॉलेट है, यानी डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो UIDAI पर दिया है, तो यानी ये तो है आधार कार्ड से संबंधित है। और IRCTC यानी ये रेलवे से संबंधित है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है NSDL, तो ये यानी पैन कार्ड से संबंधित है। तो इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। ठीक है। तो उसके बाद अपने आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए। तो इसके अंदर आपका ए नंबर ऑप्शन है, सेलुलर डाटा को ऑफ करें, एयरप्लेन मोड को ऑन करें, मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें या मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी मोबाइल हॉटस्पॉट बनाएं। तो इसका डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो ऑप्शन दिए हुए थे वो है ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल मैप या गूगल ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी अपने रास्ते की खोज करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये है गूगल मैप। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। तो इसके अंदर आपको ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्टार हैज़ 1 2 3 4 हैज़। ये नंबर आपका ऑप्शन है स्टार हैज़ 9090 हैज़। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है स्टार हैज़ 0588 हैज़। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है स्टार हैज़ 2663 हैज़। तो इसका जो राइट आंसर है 6 नंबर का आपका हो जाएगा ए, यानी अपने स्टार हैज 1 2 3 4 हैज़ डायल करते हैं, यानी अपने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 7 नंबर आपका, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो यानी इसका ए नंबर ऑप्शन है एक फाइल 10 MB साइज तक की हो, या बी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है सी फाइलें 8 MB साइज तक की।
डी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की। तो यानी अपने ईमेल के अंदर 25 MB तक की फाइल का जो साइज है वो भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फिल कलर, आउटलाइन कलर तथा विड्थ, 3D रोटेशन, फ्लिप द शेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आउटलाइन कलर तथा विड्थ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर आपका आगे क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइन्स। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है क्लिप आर्ट एंड शेप। सी नंबर आपका ऑप्शन है बुलेट एंड हेडर। और डी नंबर आपका ऑप्शन है पेज नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा डाटा सीरीज, लेबल एंड ग्रिड लाइन। ठीक है, उसके बाद अपना 10 नंबर आपका क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एक पेज लेआउट है, एक स्टाइल सीट है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है या एक फ़ॉन्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी एरियल और कैलबरी एक फ़ॉन्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट, एक फ़ॉन्ट है। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेवेज फीचर से। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। उसके बाद जो 12 नंबर आपका क्वेश्चन है सिक्योर सील क्या है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक मेलवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है। उसके बाद डी नंबर जो आपका ऑप्शन है एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी नंबर क्या है एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है। बी नंबर ऑप्शन है सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सिस्टम को शटडाउन करता है, सिस्टम का टेस्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है AEPS क्या दर्शाता है। तो इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। उसके बाद बी नंबर है अवेलेबल ई प्रोटेक्शन सिस्टम। उसके बाद सी नंबर है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और डी नंबर है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेपल सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है वो सी है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है CDR, उसके बाद CDR एंड DVD-R, उसके बाद CD राइटेबल और DVD-RW। ठीक है, तो इस और चौथा ऑप्शन जो है DVD-R। तो इसका जो राइट आंसर है 15 नंबर का वो हो जाएगा सी, यानी CD राइटेबल और DVD राइटेबल। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। और डी नंबर जो ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का वो है डी, यानी ये सभी कार्य है वो नहीं कर सकते हैं इससे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो है भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए।
और सी नंबर ऑप्शन है भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, और डी नंबर ऑप्शन है HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद 18 नंबर इसके अंदर आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है आपका पॉइंट ऑफ सेल, और बी नंबर ऑप्शन है फ्री चार्ज, सी नंबर है पेटीएम, डी नंबर है स्टेट बैंक बडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल से, यानी अपने मोबाइल से भुगतान नहीं कर सकते, बाकी तीनों से कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना 19 नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है USSD, बी नंबर MWC, तीन नंबर है NPTEL, और डी नंबर है SWAYM। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 19 नंबर का वो हो जाएगा ए, यानी USSD। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो इसमें ए नंबर है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, बी नंबर अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकता है, सी नंबर ऑप्शन है किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, यानी सभी कार्य है अपने ट्विटर के द्वारा एक यूजर है वो कर सकता है। उसके बाद 21 नंबर आगे आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसके अंदर आपका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एंड्रॉयड, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गूगल प्ले स्टोर, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है विंडो फोन OS, डी नंबर ऑप्शन है एप्पल iOS। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद 22 नंबर है आपका, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। तो यानी अगर अपने जानने चाहते हैं भी 40 से यानी ज़्यादा संख्या कितनी है, तो इसके अंदर अपने काउंट इफ नंबर यानी इसका यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट इफ, यानी डी नंबर 22वें का हो जाएगा डी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। तो ए नंबर इसके अंदर ऑप्शन है डिलीट डाटा और सिलेक्ट चार्ट करेंगे, या बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट चार्ट या शो करेंगे। उसके बाद सी नंबर है सिलेक्ट डाटा एंड इंसर्ट टेब और सिलेक्ट चार्ट, और डी नंबर है कॉपी डाटा और सिलेक्ट शेप। तो इसका जो राइट आंसर है 23वें का वो हो जाएगा सी, सिलेक्ट डाटा इंसर्ट टेब और सिलेक्ट चार्ट। तो इसके अंदर सी ये ऑप्शन है। उसके बाद 24 नंबर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो है वन क्लिक, बी नंबर ऑप्शन है प्रीव्यू, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो, डी नंबर है सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रीव्यू, यानी प्रीव्यू अपने देख सकते हैं एक स्लाइड का। तो बी नंबर इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए ए नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, बी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, और सी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो इंसर्ट सेव करें। तो इसका जो राइट आंसर है 25 नंबर का वो हो जाएगा सी, यानी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो है ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, बी नंबर ऑप्शन है स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, सी नंबर ऑप्शन है PNR नंबर से, और डी नंबर है ट्रेन के नाम से। तो इसका जो 26 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी PNR नंबर से जान सकते हैं अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो ए नंबर ऑप्शन है abcd.dfe@yahoo, बी नंबर है my name@gmail.com, सी नंबर है your name@
gov.in और डी नंबर ऑप्शन है gnem@redfemail और .com। तो इसका जो राइट आंसर है 27वें का वो हो जाएगा ए, यानी abcdef@yahoo, ये जो अमान्य ईमेल है। उसके बाद 28 नंबर आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन है IRCTC, बी नंबर ऑप्शन है RSRTC, सी नंबर ऑप्शन है UIDAI और डी नंबर ऑप्शन है NVSP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी NVSP। उसके बाद 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है हाइपर लिंक को टाइप कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है एक बुकमार्क बना सकते हैं और डी नंबर आपका ऑप्शन है वह टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 29वें का वो हो जाएगा ए नंबर, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी इसका 29वें का ए नंबर हो जाएगा। अपने क्या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइन को टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना आगे नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। तो इसके अंदर देखो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मेलवेयर, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फिशिंग, सी नंबर ऑप्शन दिया डिनायल ऑफ सर्विसेज और डी नंबर दिया हुआ है राजस्थान का SSO। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी राजस्थान का SSO। उसके बाद LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो HDMI कनेक्शन से, VGA कनेक्शन से, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सी नंबर, यानी ये दोनों, यानी HDMI और VGA केबल, यानी दोनों से अपने क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्टर को। उसके बाद 32 नंबर है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। उसके अंदर है आने, ए नंबर आपका ऑप्शन है आने के लिए सर्वर POP3 से, बी नंबर जानने के लिए सर्वर SMTP से, सी नंबर है एनक्रिप्शन SSL से, तो और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी, यानी डी नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो 33 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी 65, यानी धारा 65 के अंतर्गत, यानी भारतीय IT एक्ट 2010 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करने के लिए ये धारा है। उसके बाद 34 नंबर है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, ए नंबर ऑप्शन है फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें। सी नंबर है रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें। डी नंबर है एक ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। उसके बाद 35 नंबर और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है स्पाईवेयर और डी नंबर ऑप्शन है मालवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी सॉफ्टवेयर का साइबर थ्रेट से बचने के लिए अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना RSCIT का पेपर। तो ये मैंने सी सीरीज है उसको हल किया है। तो आप अपनी अपनी कॉपी की जो सीरीज है यानी वो देख लें, यानी कौन सी सीरीज की क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली है। तो अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप आगे यानी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आप RSCIT या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यानी हम आपके लिए RSCIT और SSC के एग्ज़ाम से संबंधित जो सूचना है वो लेकर आएंगे। और साथ में आप हमारी कंप्यूटर की जो क्लासें हैं YouTube पर उनको भी यानी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।